वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं जो वीडियो है उसमें क्या है वो मैं अभी बताता हूं आपको। कोर्सेज ज्वाइन करने से पहले कहीं भी सोच समझकर ज्वाइन करें। आप डेमो और इस तरह के चक्कर में ना पड़े, 40-50 हजार फीस के चक्कर में ना पड़े। आप 30वें दिन हमारे यहाँ से लैपटॉप, मोबाइल, एलसीडी एलईडी, इसके अलावा सीसीएनए सीसीएनपी 2 महीने में, लाइनक्स 45 दिन में, सर्वर भी 45 दिन में, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। इसके अलावा डीजे की मशीन का जो काम है वो 2 महीने में, एलसीडी एलईडी टीवी का काम, इसके अलावा फ्रिज एसी का काम एडवांस लेवल पर 2 से 3 महीने का, नॉर्मल लेवल आप 1 महीने में सीख जाते हैं। कहीं भी किसी की बातों में ना आए कि हमारे यहाँ 10 टीचर हैं, 15 टीचर हैं। आप इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहां के बच्चों का फीडबैक लें, जो पुराने बच्चे हैं, उसके बाद वहां ज्वाइन करें। मोबाइल में पावर आईसी के आगे की सप्लाइयां नहीं पता है, लाइट सेक्शन नहीं पता है, ईएमएमसी का पूरा फंडा नहीं पता है, सीपीयू की पूरी लाइनें नहीं पता है, निकालना, लगाना, फोल्डर, ग्लास, टच, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। हम सामने मोबाइल आपके स्कीमेटिक लेवल पर रिपेयर करना, विदाउट स्कीमेटिक लेवल पर रिपेयर करना, नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर एडवांस स्टूडेंट तक सबको पढ़ाते हैं ताकि बच्चा सीख जाए। अगर आप धोने से, साफ करने से मोबाइल, लैपटॉप या एलईडी टीवी रिपेयर हो जाते, बहुत बड़ी आसानी होती। हर आदमी इंजीनियर होता, हर आदमी टेक्नीशियन होता। हमारे यहाँ पुराने कई इंस्टीट्यूटों के बच्चे आए हुए हैं, उनका हम बहुत जल्दी एक वीडियो डालने वाले हैं। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से बच्चे हैं, एलईडी के, एलसीडी के, मोबाइल के, इसके अलावा जो आपका फ्रिज एसी के, इन सबसे बहुत जल्दी एक फीडबैक आपको दूंगा। इंस्टीट्यूटों का नाम तो नहीं लूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ना तो मोबाइल रिपेयर कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ का बच्चा 30वें दिन मोबाइल रिपेयर कर लेता है और सारी चीजें कर पाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। और ये क्या है, सारी चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए, रोम आईसी है। बेसिकली रोम आईसी का जो कंसेप्ट है, इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो ये बिन बॉन्ड की होगी, अलग अलग कंपनीज की होगी। अब इसमें जो कैपेसिटी होती है वो किस तरह से निकाली जाती है वो आप ध्यान देंगे। जैसे 25Q 16 है तो डिवाइडेड बाई 8 2 MB, 25Q डिवाइडेड 32 है तो डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा, 8 4 जा 32, तो 4 MB, 8 MB। इस तरह से आपको इसकी कैपेसिटी निकालना आना चाहिए। अब इस रोम आईसी पर क्या होता है, क्या कहानी होती है, मैं बताते जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका CS होता है, इसके बाद डेटा आउट होता है, ये आपका प्रोटेक्शन मोड का है, राइट प्रोटेक्ट होता है, ग्राउंड होता है, यहां से डेटा इन, यहां से क्लॉक, यहां से आपका VCC 3.3 और ये आपका 7वां नंबर रीसेट। तो इस तरह से आपके ये 8 पिने होती हैं और आपका ये जो नॉच है यहां से काउंटिंग चालू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8 पिन पर किस तरह से काम होता है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, चिप इनेबल केबल सिलेक्ट, यहाँ से आपको 1 नंबर से जब भी आप यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको वोल्ट मिलेंगे और जो वोल्ट होंगे वो आपका 3.3 के आसपास वोल्ट मिलना ही मिलना है। तो आपको वोल्टेज लेवल पर चेकिंग से कुछ नहीं होना है, आपको यहाँ पर DSO का यूज करके ही क्या करना है, चेक करना है। DSO पे आपको क्लॉक और डेटा दोनों क्या करना चाहिए, आपको चेक करना आना चाहिए। तो अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। कुछ इंस्टीट्यूटों में बिना DSO के भी काम चल रहा है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मोबाइल भी उसी में, हार्डवेयर भी उसी में, सॉफ्टवेयर भी उसी में, लैपटॉप रिपेयरिंग भी उसी में। मतलब वो बिल्कुल क्या बना दिया, पान का मसाला बना दिया जिसमें सब चीज मिला दी और सब कुछ खिला दिया। उस तरह से नहीं होता। लैपटॉप आपको अलग सीखना पड़ेगा, मोबाइल आपको अलग सीखना पड़ेगा, एलईडी टीवी अलग सीखना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि एक कोर्स 2 कोर्स से ज्यादा चीजें ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बाद में उसका हल कुछ नहीं निकलने वाला है। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान रखें। तो ये हमारी रोम है, ये 8 पिन की होती है, ये लैपटॉप में भी यूज होगी, डेस्कटॉप में भी यूज होगी, एलईडी टीवी में भी यूज होगी। और ये जो रोम है, अगर इसका कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर 8 नंबर की पिन यहाँ से ग्राउंड मार रही है तो आंख बंद करके ये मत सोचिए कि मेन आईसी चली गई, SOC चली गई, PCH चली गई, CPU चला गया। इस तरह से आप ये गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस लाइन पर लगे सारे कैपेसिटर्स वगैरह को भी आप क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। इस लाइन को भी आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहीं इस लाइन में तो दिक्कत नहीं है। अगर ये 3.3 वोल्ट शॉर्ट है तो 3.3 वोल्ट शॉर्ट है, तो अगर आपके पास SOC लगी हुई है तो SOC IC लगी है, तो SOC IC के पास जो कॉइलें लगी होती हैं
अगर उसमें आपकी जो कॉइलें हैं, और अगर ये कॉइलें, अब जो नई कॉइलें हैं ये आपका 5 तक भी क्या दिखा सकती है, इम्पीडेंस दिखा सकती है। इसमें आपको यहाँ पर ग्राउंड को रखना होता है, और जो आपका रेड प्रोब है उसको आपको क्या करना होता है, ग्राउंड पे रखना होता है। और जो आपकी ग्राउंड प्रोब है उसको यहाँ रख के, मतलब यहाँ पर आपको जीआर इम्पीडेंस चेक करना होता है। यहाँ पर अगर ये 5 तक 6 तक भी आ रही नए वाले में, तो उसको खराब मत घोषित करिएगा, उसको प्रॉपर तरीके से मान के चलिए कि क्या है, आजकल 300 से 500 मिली एम्पियर में भी क्या हो जाता है, डीसी पर अगर लैपटॉप है तो डिस्प्ले आ जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, अगर ये 0 जा रहे हैं, और बीप तो आएगी क्योंकि 15-20 तक तो बीप आना ही आना है। अगर ये 0 जा रहे हैं एसओसी की कॉइल, तो आप मानिएगा कि क्या है, ये खराब है। अगर ये 5, 10, 15 दिखा रही है, और अगर ये ग्राउंड मार रही है आपकी रोम आईसी, तो आप इसको मत मानिएगा कि ये क्या है, खराब है। आप इस लाइन को पूरा क्या करिएगा, चेक करिएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अगर लैपटॉप की बात करूं तो 3.3 वोल्ट, ये क्या होता है, एलडीओ होता है। ये आपका स्टेप डाउन आईसी, जिसको 3.5 आईसी भी कहते हैं, वहां से 3.3 वोल्ट आता है। अगर 3.3 वोल्ट की लेग, अगर 3.5 आईसी में जो 3.3 वोल्ट का लेग है, अगर वो ग्राउंड मार रहा है, अगर जो 3.5 आईसी है स्टेप डाउन आईसी, उसका एलडीओ 3.3 पिन अगर ग्राउंड मार रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो आयो है उसको भी चेक कर लीजिए, आयो को हटा के देख लीजिए। अगर ये ग्राउंड होगा तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये 3.3 वोल्ट एक जगह से ग्राउंड नहीं, कई जगह से ग्राउंड आ सकता है। एक कंडीशन ये होती है, और ये 3.3 वोल्ट ऑन ऑफ स्विच पे भी जाता है। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखिए कि अगर ये वोल्ट गड़बड़ होता है एलडीओ का, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसको आंख बंद करके भी नहीं कह देना कि एसओसी चिप ही या पीसीएच चिप ही खराब है। इसके सबसे पहले जो कॉइलें लगी होती है, हाँ, एसओसी पर बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, उस पर बहुत डिटेल के साथ, बहुत डिटेल के साथ प्रैक्टिकली भी इन कॉइलों के बारे में डिटेल बताऊंगा। एसओ कि स्कीमेटिक पे कैसे देखना है आपको, अगर स्कीमेटिक नहीं है तो कैसे काम करना है। तो इस जबरदस्त वीडियो में एक और लाने वाला हूं, जो बिल्कुल मार्केट में क्या होगा, एकदम से आपको मजा आएगा देखकर। तो अभी हम बात कर रहे थे रोम आईसी की। रोम आईसी 1, 2, 3, 4 काउंटिंग हमेशा इस तरह से होगी, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपको काउंटिंग करना है। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां नंबर वीसीसी। और ये वीसीसी का फंडा बताऊं कि आपने जैसे अडाप्टर लगाया, ये 3.3 वोल्ट आपको दिखना चाहिए। अगर यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं दिख रहा है तो ये बहुत बड़ा चक्कर है। अगर ये 3.3 वोल्ट नहीं दिख रहा है तो आपको सबसे पहले लैपटॉप में फिर क्या करना है, अगर 3.3 वोल्ट मिसिंग है तो कहानी क्या क्या होगी वो समझ लीजिए। कि अगर ये 3.3 वोल्ट मिसिंग है तो हमें क्या करना होगा, वो चीज आप समझिए कि अगर 3.3 हमारी सप्लाई क्यों नहीं आ रही है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए मैं किस तरह से आपको क्लियर कर रहा हूँ चीजों को। तो सबसे पहले हमारा लैपटॉप में, इसको कहते हैं रिपेयरिंग। खोलने बंद करने से रिपेयरिंग नहीं होती है, पढ़ना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती हैं, सामने लैपटॉप रिपेयर करके दिखाना पड़ता है। एक स्टूडेंट आया था एक इंस्टीट्यूट से, उसने 3-4 मोबाइल दिए रिपेयर होने को, तो एक्सपर्ट साहब ने उसको क्या किया, रिपेयर नहीं किया और वापस कर दिया। वो लड़का हमारे पास आ गया और मोबाइल उनसे रिपेयर, हमारे सर ने, हमारे टीचर्स ने, मोबाइल हार्डवेयर वाले, मोबाइल सॉफ्टवेयर वाले, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाले, सारे टीचर्स अलग अलग होते हैं, उनने उसको लिया, जिनका काम था प्रॉपर तरीके से स्कीमेटिक में देखा कहाँ वोल्टेज लाइन मिस था, उसको प्रॉपर तरीके से ओके किया और वो सेट क्या हुआ, चालू हो गया। स्टूडेंट हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुका, उससे बहुत जल्दी आपको मिलवाऊंगा। चलिए हम आगे चलते हैं कि अब अगर आपका 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, वो देखिए ध्यान से। अगर 3.3 वोल्ट मिसिंग है तो सबसे पहले क्या दिक्कत आती है कि आपका जो चार्जिंग, जो आपका वोल्ट इन सेक्शन है उस पर आपको जाना है। वोल्ट इन सेक्शन को हमें सबसे पहले चेक करना है कि वहां से 19 वोल्ट की क्या स्थिति है। अगर वहीं से वोल्टेज नहीं निकल रहा है तो हमें क्या करना है, पूरा वोल्ट इन सेक्शन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर वोल्ट इन सेक्शन पर 19 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, चार्जिंग आईसी, आपकी 3.5 आईसी, 3.5 आईसी 3.3 और 5 वोल्ट एलडीओ अगर नहीं निकाल रही है तो फिर आपको मान के चलना है कि इसके पूरे बूट को, इसके रजिस्टर, कैपेसिटर, इसकी पूरी बेसिक रिक्वायरमेंट को आपको चेक करना है। अगर ये आईसी 3.5 नहीं निकाल रही है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि 3.5 क्यों नहीं निकाल रही है। बेसिकली कुछ में ये 3.5 बिगर इनेबल के निकाल देती है, कुछ में इनेबल आता है, तो वो सारा सर्किट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको फिर जाना होता है कि अगर ये
19 वोल्ट यहां से रिलीज हो रहा है, चार्जिंग पर 3.5 पे आ गया है, सीपीयू के रेगुलेटर्स के मॉसफेटों पे आ गया है, रैम के रेगुलेटर्स के मॉसफेटों पे आ गया है, सब जगह। और चार्जिंग आईसी पर 19 वोल्ट है, लेकिन आईसी 3.3 और 5 वोल्ट तो छोड़िए, 3.3 अगर नहीं निकाल रही है तो इसका मतलब क्या है, चार्जिंग सेक्शन को आपको देखना है। अब यहाँ भी 3.3 निकल रहा है, लेकिन अगर रोम पे नहीं मिल रहा तो फिर वो एक कंडीशन क्या होगी, अलग होगी, उस पर वीडियो फिर डालूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इस तरह से हम सारे सर्किट पढ़ाते हैं, सारी रिपेयरिंग पढ़ाते हैं। 30वें दिन आपको आसमान में नहीं झांकना पड़ेगा, अगल बगल नहीं झांकना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, मुझसे मोबाइल या लैपटॉप रिपेयर नहीं हो रहा, वो चीज अपने यहाँ नहीं होती। एक्चुअल 8 से 10 घंटे आपको हार्डली पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप रिपेयरिंग सीख पाएंगे। क्या रिपेयरिंग होती है, डिफरेंस आपको यहाँ से मेरे वीडियोस में समझ में आएगा। कोर्सेज के लिए ज्वाइन करें। कम से कम 35-38 साल से मैं काम कर रहा हूं, मुझे पता है किसको क्या आता है और कौन कैसे मार्केट में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे लैपटॉप रिपेयरिंग के उनके नंबर दूंगा, मोबाइल रिपेयरिंग के नंबर दूंगा, जो एक्चुअल में रिपेयरिंग करते हैं मेरे पर्सनल पर आप मांगेंगे, सब कुछ मैं आपको दूंगा। उनसे बात करिए कि लैपटॉप मैंने कैसा पढ़ाया है, मोबाइल हमारे यहाँ कैसा पढ़ाया जाता है, उसके बाद हमें ज्वाइन करिए। CCNA, CCNP, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर क्या होता है, एक्चुअल जब आप पढ़ेंगे तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।